साहब, आप पिछले कई सालों से लगातार टीएमसी के मुखालिफ अपोज़िशन में रहकर बहुत स्ट्रॉन्गली तौर पर कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। फिर अचानक ये हुआ कि आज ही आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। तो ये जो टीएमसी में कांग्रेस छोड़कर शामिल होने की क्या वजह रही? अचानक क्यों छोड़ दिए? क्या आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई जान नहीं है, रहने से कोई फ़ायदा नहीं है? क्या वजह रही? दरअसल देखिए जो हमारे इस वक्त सूबे के हालात हैं, कहीं भी कांग्रेस पार्टी नज़र नहीं आ रही है। और इस वक्त जो माइनॉरिटी के साथ मसाइल दरपेश है, जिस तरीके से देख लीजिए आप, बीजेपी हुकूमत खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रही है हुँ, कि आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। रोहिंग्या करके, जिहादी करके मुखातब कर रहे हैं। हमने हमारे रहनुमाओं से, मिली हुँ, तंजीमों से, जमातों से, जमीयतों से मशवरा किया। उन लोगों ने मुझे बारहा ऊपर से कॉल्स किए, हमें तरग़ीब दी कि भाई इस वक्त हमें अपने सूबे बचाने की ज़रूरत है। हुँ, और इस सूबे को बचाने के लिए सिर्फ़ एक वाहिद शख़्स नज़र आती है जो शेरनी की तरह डटी हुई है, हुँ। ममता बनर्जी है। मतलब ये मुसलमानों के मफ़ाद के लिए बिल्कुल। आप पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। क़ारी साहब, आपको लग रहा था पहले जब इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, इस पार्टी में आप बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे थे इस पार्टी को। करप्टेड पार्टी बता रहे थे और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर रही है पार्टी पिछले सालों से। कई बार क्योंकि आपसे मैं बात भी कर चुका हूँ, जी, बिल्कुल। तो क्या लगा कि आप एक करप्टेड पार्टी में शामिल हो गए? क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टी क्या आप आपके आने के बाद कुछ इसमें तब्दीली आएगी या आप बदल जाएँगे? देखिए, आपने बहुत अहम बात कही है जो मैंने पिछले दफ़ा आपसे सवालात और जवाबात मैंने दिया था। देखिए मोहतरम, जब हम किसी के पास बैठते नहीं हैं ना, हुँ, तो हमें उससे बदगुमानी होती है। हुँ, जनाब मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब ने, हमारे मशीर कार करम फरमा मेरे दोस्त जनाब नूर हसन साहब नूर ने हुँ, काफ़ी दिनों से मुझे मिनिस्टर साहब के साथ बैठने के लिए कह रहे थे। तो मैं बड़ों के मशवरे के बाद मैं सोचा क्यों ना हमारे यहाँ के मिनिस्टर उनके साथ बैठा जाए। जब रब्बानी साहब के पास मैंने बैठा, ये जो सवालात मैंने आपने की थी मुझे, फिर मैं जवाब दिया था, जो हुँ, एलिगेशंस मैंने लगाया था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे एक-एक करके उन सारी चीज़ों का जवाबात दिए। अच्छा। तो मुझे तसल्फ़ी हुआ कि वाक़ई में उन्होंने काम को किया है। अब देखिए आज़ादी के बाद से ये खित्ता पसमानदा ज़रूर था। आप आए, आने के बाद इलाके को फिर पहले हमारे यहाँ रास्ता वाक़ईतन नहीं था, जो इस रास्ते में कैडी रोड हैं, देख रहे हैं आप, हुँ, कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। फिर जो आप कहना चाहेंगे कॉलेज वाले मुद्दे को लेके शायद, बिल्कुल। तो मैंने उनसे बात रखी कॉलेज अब तक क्यों नहीं बना? तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें मैंने फ़ाइल तैयार करके रखा हुआ है। बस हालात ऐसा आ गया, मुसलमानों को हमारी जो फंडिंग था ऊपर से तमाम फंड को रोक दिया गया। 70 कॉलेजेस जो है लिस्ट में था जो अप्रूव होना था हुँ, बंगाल में। हुँ, 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 फंड की कमी होने की वजह से सीएम ने अनाउंस नहीं किया। हुँ, हुँ, तो अब उन्होंने कहा कि अब मुझे अच्छी टीम की ज़रूरत थी, तालीम याफ़्ता ज़ी-शौर को टीम मिल जाए, जैसे आप लोग हैं, कुछ लोग अगर मुझे मशवरा दें, हुँ। किस तरह से काम हो सकता है। तो मिनिस्टर साहब से जो बातें हुई तो उससे लगा कि वाक़ई में वो फ़िक्रमंद हैं इलाके के लिए। तो इन हालात को देख मतलब आपको लग रहा है एक तरह से कि जो भी एलिगेशंस आप लगाए थे टीएमसी पार्टी पर या गुलाम अब्बानी साहब पर, जी। ये आप एक गुमान के तौर पर बोल रहे थे। आप नहीं, मिलने के बाद लग रहा है कि अब हाँ, सब हाँ, सही हो गया। मैं जो ऐसे गुमान हो रहा था, मैं देख पा रहा था। हुँ, और हर पार्टी में तो उनका कहना है जब मैं ऊँचे लेवल पे बैठा हूँ, हमायसी हूँ, हुँ, हुँ, तो भाई मुझे तो नीचे के इतने मालूमात होते नहीं है। जैसे आप जैसे ज़ी-शऊर लोग मैंने कहा ना तालीम याफ़्ता लोग मुझे बताएँ, हुँ। तो मैं उसको उस काम जो काम नहीं हुआ है, उस काम करने के लिए मैं आपने पाबंद रहूँगा। एक बड़ी अच्छी बात कही थी पिछली बार, जी, जब गरमा-गरम माहौल चल रहा था, आपने ये भी कहा था कि ये टीएमसी पार्टी कभी कॉलेज नहीं बना सकती है। जी। गुलाम रब्बानी का नाम लेकर भी कहे थे और आप ये भी बोले थे कि अगर कॉलेज की ज़मीन चाहिए तो मैं दूँगा, मैंने बस वो अप्रूवल दिखा दें। मैंने ये बात कही थी, मैंने नहीं कहा था कि वो कॉलेज बना नहीं सकती है। मैंने शायद आप देख लीजिएगा, मैंने ये बात कही थी कि अगर कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो ज़मीन देने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। तो मैं अभी तैयार हूँ। एक 5-7 बीघा ज़मीन के लिए वाक़ई में ज़रूरत पड़ने पर हम हुँ, तो एक ज़मीन इकट्ठा करना पड़ता है। तो भई जब मशवरे के साथ एक साथ बैठेंगे ना, एक टीम बनेगी, हुँ, कोई तालीम के मैदान में काम करना चाहता है, उनसे भी रब्बानी सर का मशवरा होगा, कोई हेल्थ की लाइन पे काम करना चाहता है, हुँ, वो उनको मशवरा देंगे। तो बेहतरीन लोग जब उनको मशवरा देंगे, वो काम कराएँगे। हुँ, इसी उम्मीद के साथ हम जुड़े हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर वो जीत जाते हैं और सरकार बनती है, तो इंशाअल्लाह इसमें पहल होगा। जी। अ, अभी आप कांग्रेस पार्टी में थे कुछ दिन पहले की बात करें अगर हम, जी, तो उसमें नसीम साहब, विक्टर साहब हैं।
अब ऐन वक़्त में आपका नसीम प साहब को छोड़ देना ग्वाल बकरवन से और उसकी मदद ना करना, तो क्या ये एक धोखा नहीं है, क़ारी साहब? देखिए भाई, जो आदमी जिस चीज़ का बोझ उठा सके, उनको उसका बोझ दिया जाता है। हुँ। मुझे नहीं लगता है कि ग्वाल-पोखर में उनसे कोई राजनीति होगी। वक़्त आप एक नसीम साहब हाँ, की बात हाँ, कर रहे नसीम साहब की बात कर रहा हूँ। तो हैं? एक वक़्त था, उन्होंने राजनीति की होगी, हुँ, हुँ। लेकिन इस वक़्त सोशल मीडिया का दौर है, एक्टिव लोग की ज़रूरत है, जो कौम के साथ हमेशा शामिल रहे, दुःख-दर्द में शामिल रहे, घरों में घुसे रहने वाले के लिए राजनीति नहीं है। वो दौर चला गया कि फलाँ साहब ने कह दिया मानना पड़ेगा। तो मैं जो देख रहा था हमारे बहुत सारे लीडरान हैं टीएमसी के, हुँ। तो वो लोग हिमातन मैं खुद देख रहा था कोई भी मामला तो एसआईआर के मामला को ले लें, हालाँकि हुँ। मैं कांग्रेस पार्टी में था। हम उन लोगों ने कोई एजिटेशन नहीं किया, हमने कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रोग्राम्स भी नहीं किया, अवेयरनेस भी नहीं किया। टीएमसी पार्टी के वर्कर लोग कर रहे थे। जी। इवन मंत्री साहब और उनके जो नुमाइंदे हैं, सब लोग हर जगह पहुँच रहे थे, जो बिल्कुल आँख देखी बात है। हुँ, हुँ। हम लोग खामोश थे। हुँ। तो राजनीति का जो पहल है, एक दौर होता है, इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में एक ही हम कितना भी कहें, हालाँकि मैं अपोज़िशन में था, मैं हुँ। शिकायतें किया करता था कि ममता बनर्जी साहिबा ठीक नहीं है। लेकिन लोगों से कर्नाटका के लोग देख लीजिए, बॉम्बे में, गुजरात में, कि भाई एक ही आदमी तो है जो मोदी से लड़ रही है, वो है ममता बनर्जी। अच्छा। तो हम चाहे अपोज़िशन होने के नाते कुछ भी कहते थे, लेकिन हुँ। लोग जानते हैं कि इस वक़्त अगर बीजेपी से कोई लड़ रही है, तो वो है ममता आपको लग बनर्जी, रहा है कि ममता बनर्जी ही है। लड़ रही है। विक्टर साहब क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये जो विक्टर साहब और नसीम साहब जो 2 ग्रुप में अभी बँटे हुए हैं और यहाँ की जो आवाम है जो हम एक तरह से बोल सकते हैं जो कांग्रेस के सपोर्टर्स या वोटर्स हैं, वो भी पूरे सस्पेंशन में एक तरह से शक में है कि वोट किस तरह से करें। देखिए को तो ये जो ग्रुप बंदी है दोनों की खैर अब तो अलग-अलग। मैं वो पार्टी छोड़ चुका हूँ। हुँ, देखिए जब जहाँ तक बात है, ये पार्टी सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए पार्टी ने टिकट दिया है और ये पूरा बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। वन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी है। जुड़ी हुई है। मुझे जो नज़र आ रहा है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स दिए हैं इन्होंने, हुँ, हुँ। सब डिमी कैंडिडेट है, जिसका कोई वजूद नहीं, जो ग्राम पंचायत नहीं जीत सकता है, जिसका कोई लीडरशिप नहीं है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया, तो इससे पता चल रहा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर विक्टर साहब भी है चाकुलिया से, अब बड़े खैर लीडर हैं। आप वो लड़ रहे हैं, उनका आपस में मतभेद है, हुँ। वो लोग बखूबी जानते होंगे। इस वक़्त तो मैं टीएमसी में मुझे टीएमसी के मुतालिक बात करें, तो बेहतर होगा। तो इस बार जब टीएमसी में शामिल हो रहे हैं आप क्योंकि ये सवाल मैं आपसे करूँगा स्पेशली कांग्रेस के मुद्दे को लेकर, तो क्या अगर कांग्रेस या फिर टीएमसी पार्टी जीतती है, जीत हासिल होती है, तो क्या कॉलेज बन पाएगा? मुझे उम्मीद है क्योंकि देखिए, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हुँ, मेरा ज़हन शुरू से रहा है तालीम जैसा आप जानते भी हैं, हुँ, तालीम में मैदान में काम किया जाए और मेरा खुद एक मंशा है। हुँ, हुँ, मैं खुद चाहता हूँ कि इस इलाके में कॉलेज हो। रब्बानी साहब से तफ़सीली बात हुई, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई है। तो एक टीम बने, इंशाअल्लाह उन्होंने कहा एक टीम बनेगी एजुकेशन पर हुँ। और फिर हेल्थ पर मैंने कहा क्योंकि उनको हमने सही मशवरा देने वाला मिले नहीं ना, तो मैंने ये सब बातें रखी थी, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो कॉलेज पर इंशाअल्लाह काम होगा, ज़रूरत पड़ने पे हम भी साथ देंगे, जहाँ तक हो सकेगा। हुँ, हुँ। कारी साहब क्योंकि हमने देखा है एलिगेशंस आएँगे आप पर और लगा भी रहे आप पर, कि कारी साहब अगर पार्टी छोड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं छोड़े हैं। कुछ तो दिए होंगे टीएमसी पार्टी और माल-ओ-दौलत दे कर के पैसे की वजह से पार्टी छोड़े होंगे। देखिए, क़ारी साहब लोग लगाने वाले तो किसी को नहीं छोड़े हैं, हुँ, अस्तगफिरुल्लाह, एलिगेशन लगाते रहते हैं। लोगों की मोहब्बत है कि लोग इस नाचीज़ को जानते हैं और मैं हक़ की आवाज़ हूँ, ये भी जानते हैं। तो कब तक हम अकेले लड़ेंगे, ये हुँ, पूरा इलाका जो है टीएमसी का गढ़ है, हुँ। तो क्या पता मैं भी यहाँ शरीक होके कुछ लोगों का काम कर सकूँ। जज़्बाती था, जज़्बात के लहू में इसमें बह के मैं भी टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में गया था, हालाँकि मैं टीएमसी में ही था। लेकिन जो मुझे अभी सियासी तौर पर मैंने तजिज़िया किया है, इस वक़्त हम इस पार्टी से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कायद